अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे पैरोटिड ग्लैंड को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरोटिड ग्लैंड बेसिकली एंगल ऑफ मैंडिबल और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के बिटवीन होता है, और इसके अलावा वो बिलो द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस होता है। ये बेसिकली इसकी लोकेशन है, बिलो द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस एंड बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल, ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, एंड बिटवीन द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अगेन रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है वो बेसिकली हमारे पास बिलो द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस और बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड लोकेटेड होता है। उसके बाद हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड के बेसिकली दो एंड्स होते हैं और दो बॉर्डर्स होते हैं। दो एंड्स है हमारे पास, एक उसका होता है अपर एंड, एक उसका होता है लोअर एंड, और बॉर्डर्स हमारे पास एक उसका होता है एंटीरियर बॉर्डर और दूसरा हमारे पास होता है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर। सबसे पहले हम इसके अपर एंड को डिस्कस करते हैं। जिसका अपर एंड होता है वो बेसिकली हमारे पास वो सराउंड कर रहा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस को। ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है जिसको बेसिकली इसका अपर एंड सराउंड कर रहा होता है। देन हमें पता होना चाहिए कि उसके अपर एंड से दो नर्व्स, एक आर्टरी और एक वेन निकल रही होती है। सबसे पहले हमारे पास जो नर्व्स होती है इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, वो होती है हमारे पास ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, जो बेसिकली स्काल्प को जाके सप्लाई कर रही होती है। देन हमारे पास होती है आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। फिर हमारे पास जो वेन होती है इसी कॉरेस्पॉन्डिंग सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और हमारे पास जो नर्व होती है नेक्स्ट वो होती है बेसिकली टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। और ये तीनों की तीनों चीजें जाके टेम्पोरल रीजन में रन कर रही होती है। देन हम डिस्कस करेंगे इसके लोअर एंड को। लोअर एंड बेसिकली ओवरलैप कर रहा होता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को, और हमारे लोअर एंड से बेसिकली एक आर्टरी, वेन और एक ही नर्व निकल रही होती है। सबसे पहले जो हमारे पास आर्टरी होती है वो बेसिकली हमारे पास होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और हमारे पास जो वेन होती है जो लोअर एंड से निकल होती है वो मेरे पास बेसिकली हमारे पास होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और जो हमारे पास नर्व निकल रही होती है वो बेसिकली हमारे पास होती है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। देन हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। एंटीरियर बॉर्डर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओवरलैप कर रहा होता है हमारे मैसेटर मसल को, और इसके अलावा जो एंटीरियर बॉर्डर है इसमें से तीन नर्व्स, एक डक्ट और एक हमारे पास आर्टरी निकल रही होती है। सबसे पहले जो हमारे पास नर्व्स होती है वो फेशियल नर्व की तीन ब्रांचेस होती है, एक हमारे पास जाइगोमैटिक, दूसरी हमारे पास होती है बक्कल और तीसरी मैंडिबुलर। हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? जाइगोमैटिक, बक्कल एंड मैंडिबुलर ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज इमर्ज कर रही होती है उसके इंटीरियर बॉर्डर से? पैरोटिड डक्ट। देन हमारे पास क्या चीज होती है? हमारे पास एक आर्टरी इमर्ज कर रही होती है, वो हमारे पास होती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। फिर इसके बाद जो पैरोटिड ग्लैंड का पोस्टीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास ओवरलैप करता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को। ये हमारे पास बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया अपर एंड को, लोअर एंड को, और एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास अपर एंड जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस सराउंड कर रहा होता है उसमें से बेसिकली दो नर्व्स और एक आर्टरी निकल रही होती है। हमारे पास जो दो नर्व्स होती है उनमें से हमारे पास एक ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, के अलावा टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। और इसके बाद हमारे पास जो लोअर एंड होता है वो बेसिकली ओवरलैप कर रहा होता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को, और उसके लोअर एंड से बेसिकली एक आर्टरी, वेन और नर्व निकल रही होती है। आर्टरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वेन हमारे पास होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो आगे जाके अपनी इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स में डिवाइड कर जाती है, और हमारे पास जो नर्व होती है वो बेसिकली सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड को। पैरोटिड ग्लैंड का एंटीरियर बॉर्डर ओवरलैप कर रहा होता है मैसेटर मसल को, तीन नर्व्स निकल रही होती हैं जो फेशियल नर्व की तीनों ब्रांचेस होती है, जाइगोमैटिक, बक्कल एंड मैंडिबुलर। इसके अलावा हमारे पास एक डक्ट इमर्ज कर रही होती है उसके इंटीरियर बॉर्डर से, और एक आर्टरी निकल रही होती है जिसका नाम होता है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। अभी हम दोबारा इसको एटलस की डायग्राम से देखेंगे। सर ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड है, ये इसका अपर एंड है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस को सराउंड कर रहा होता है। इसके अलावा इससे बेसिकली एक आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये हमारे पास सामने आपको आर्टरी नजर आ रही होगी। इसके अलावा सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। देन हमारे पास
इसका लोअर एंड होता है। लोअर एंड में से हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, लोअर एंड ये पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक होता है, ये वाला मसल उसको क्या कर रहा होता है, ओवरलैप कर रहा होता है। इसके अलावा इससे हमारे पास ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन निकल रही होती है और साथ हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी निकल रही होती है, ठीक है, और हमारे पास नर्व भी निकल रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो एंटीरियर बॉर्डर है उससे पैरोटिड डक्ट निकल रही होती है, एक आर्टरी निकल रही होती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। इसके अलावा इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, फेशियल आर्टरी की, जाइगो फेशियल नर्व की, सॉरी फेशियल नर्व की, जाइगोमैटिक, बक्कल एंड मैंडिबुलर। इसके बाद बेसिकली हम डिस्कस करेंगे पैरोटिड ग्लैंड की सर्फेसिस। पैरोटिड ग्लैंड की सर्फेसिस को डिस्कस करें तो ये आपका पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, एक उसकी होती है लेटरल सरफेस, एक उसकी होती है मीडियल सरफेस, और जो जो उसका मीडियल सरफेस होती है ना वो भी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है। ये उसकी होती है एंटीरो मीडियल सरफेस, एक उसकी होती है पोस्टीरो मीडियल सरफेस। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये इसकी होती है लैटरल सरफेस, ये उसकी होती है एंटीरो मीडियल सरफेस, और ये होती है हमारे पास की पोस्टीरो मीडियल सरफेस। सबसे पहले हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की आ जाती है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस में सबसे पहले उसके ऊपर होती है स्किन, स्किन के बाद होता है उसका सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया में उसमें उसकी बेसिकली होती है ब्रांचेस ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे पास, पैरोटिड लिम्फ नोड्स और प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, क्योंकि ये ऑरिकल के आगे प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड, तो उसके साथ प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ पैरोटिड लिम्फ नोड्स भी बेसिकली इसके सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली उसकी लेटरल सरफेस का रिलेशन बना रहे होता है। देन हमारे पास उसकी होती है एंटीरोमीडियल सरफेस। एंटीरोमीडियल सरफेस होती है पैरोटिड ग्लैंड की, वो बेसिकली एंगल ऑफ मैंडिबल को सराउंड कर रही होती है, जाके एंगल ऑफ मैंडिबल को सराउंड कर रही होती है। और एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर हमारे पास बेसिकली मसल होता है, ये हमारे पास मैंडिबल है, ये हमारे पास इसके बेसिकली एंटीरोमीडियल सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बेसिकली वो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है मैसीटर मसल। जब आप टीथ को क्लेंस करते हैं तो बेसिकली आपको जो मसल फील होता है वो बेसिकली आपका मैसीटर मसल होता है। उस मैसीटर मसल के मीडियली आपके पास एंगल ऑफ मैंडिबल होता है, उसके और मीडियली मैंडिबल के लोअर बॉर्डर के इनर साइड पे आपके पास एक मसल होता है मीडियल टेरेगॉइड। ये टीरोमीडियल सरफेस के जो हमारे पास क्या क्या 3 चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, मैसीटर, एंगल ऑफ मैंडिबल एंड द मीडियल टेरेगॉइड। और हमारे पास लेटरल सरफेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, और उसमें ब्रांचेस होती हैं ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड द पैरोटिड एंड द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। देन हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पोस्टीरोमीडियल सरफेस को, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरोमीडियल सरफेस ऑफ अगर हम पैरोटिड ग्लैंड को देखें तो जो हमारे पास पोस्टीरोमीडियल सरफेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली जिसको हम पैरोटिड बेड भी कहते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, इसको उठाएं तो ये नीचे ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपने पैरोटिड ग्लैंड को उठाया, ये पैरोटिड ग्लैंड के 2 सेक्शंस हैं, जिसमें से एक उसकी सरफेस होती है पोस्टीरो मीडियल और एंटीरो मीडियल। 2 सरफेस होती है, एक एंटीरो मीडियल और एक पोस्टीरो मीडियल। जो पोस्टीरो मीडियल सरफेस होती है उसमें आपको ये एक इधर मास्टोइड प्रोसेस नजर आएगा और एक इधर स्टाइलॉइड प्रोसेस नजर आएगा, ठीक। अब ये आपका क्या हो गया, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये आपका हो गया मास्टोइड प्रोसेस। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो जो चीजें इनके साथ अटैच होंगी वो भी आपकी पोस्टीरो मीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड में आ जाएंगी। अब हमें पता है कि बेसिकली जो हमारे पास क्या नाम है मास्टोइड प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, एक हमारे पास पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक और इसके अलावा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। लेकिन हमारे पास जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है उससे बेसिकली 3 मसल्स और 2 लिगामेंट्स अटैच होते हैं, वो मिलके जो स्टाइलॉइड प्रोसेस उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं हम इसको बेसिकली बोलते हैं स्टाइलॉइड एपरेटस। तो ये हमारे पास मास्टोइड प्रोसेस है और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और इसके दरमियान में हमारे पास आपको नजर आ रही होंगी कैरोटिड वेसल्स जा रही हैं, जो कि बेसिकली कैरोटिड शीट के अंदर सराउंडेड होती हैं। ये तीनों चीजें मिलके हमारे पास पैरोटिड बेड बना रही होती है। सबसे पहले ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास है पोस्टीरो मीडियल सरफेस, सबसे पीछे था हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस, आगे था हमारे पास मास्टोइड प्रोसेस। उन दोनों के दरमियान क्या थी हमारे पास कैरोटिड शीट, ठीक है।
स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ बेसिकली 5 स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, जिनमें से तीन मसल्स, 2 लिगामेंट्स होते हैं। मास्टोइड प्रोसेस के साथ बेसिकली 2 मसल्स अटैच होते हैं, जिसमें से बेसिकली एक पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और हमारे पास होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास होती है कैरोटिड शीथ, जिसके बेसिकली कंटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, इंटरनल जगुलर, बल्कि नहीं, ये मैं साथ लिख देता हूँ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन एंड द लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स। ये बेसिकली कैरोटिड शीथ है, ये आपका बना रहा होता है पैरोटिड बेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अक्सर एग्जाम में एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वो हमारे पास होता है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। ये देखें इसी डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सबसे सुपरफिशियल हमारे पास होती है फेशियल नर्व, जो बेसिकली इसको पियर्स करके ये जा रही है, आपको नजर आ रही होगी फेशियल नर्व। फिर उसके बाद हमारे पास होती है ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन, जो मिडल में होती है। देन हमारे पास सबसे पोस्टीरियर में होता है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये इसके 3 कंटेंट्स है, हमारे पास फेशियल नर्व सबसे सुपरफिशियल होता है, फिर उसके बाद हमारे पास होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, फिर मिडल में, उसके बाद हमारे पास होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि डीप होती है सबसे। अब हमें पता है कि इसकी आर्टरियल सप्लाई बेसिकली आ रही होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, और इसकी वेनस ड्रेनेज जो हो रही है वो हमारे पास हो रही है रेट्रोमैंडिबुलर वेन में। और ये बेसिकली हमारे पास 3 से मेजर कंटेंट्स को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमारे पास जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है बेसिकली 2 वेन से मिलकर बनती है, हमें पता है मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी 2 आर्टरी से मिलकर बनती है, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। ये भी बेसिकली हमारे पास कंटेंट्स होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई बेसिकली ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में सबसे पहले इसकी एक सेंसरी नर्व सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक, जिसको बेसिकली हम सिक्रीटोमोटर भी कहते हैं। बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड इज salivary gland that secretes saliva। ओके, तो उसको सिक्रीटोमोटर फाइबर्स भी कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा, और सेंसेशन भी कोई ना कोई होगी, तो उसके लिए सेंसरी सप्लाई होगी, और सिंपैथेटिक वेसल्स वगैरह होंगी तो उनके लिए सिंपैथेटिक सप्लाई भी होगी। सबसे पहले हमारे पास सेंसरी जो सप्लाई है वो हमारे पास एक कैप्सूल को लेजर सप्लाई होती है और पैरेन्काइमा को लेजर सप्लाई होती है। कैप्सूल की बात करें तो हमारे पास होती है ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व सप्लाई कर रही होती है, जो हमारे पास उसकी लैटरल सरफेस में होती है। लैटरल सरफेस पर हमारे पास कंटेंट भी बेसिकली था। उसके बाद हमारे पास जो नर्व होती है पैरेन्काइमा को सप्लाई कर रही होती है, बस वो हमारे पास होती है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। और जो सिंपैथेटिक है वो बेसिकली जस्ट प्लेक्सस बनाती है अराउंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस होता है हमारे पास मेड्यूला में, ब्रेन के स्ट्रक्चर में, वहां से हमारे पास निकलती है इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। ये ग्लॉसोफरेंजियल आगे से एक ब्रांच देती है अपनी टेम्पैनिक ब्रांच। ये टेम्पैनिक ब्रांच आगे जाके प्लेक्सस बना लेता है, जिसको हम कहते हैं टेम्पैनिक प्लेक्सस। उस टेम्पैनिक प्लेक्सस से हमारे पास एक नर्व निकलती है जिसे हम कहते हैं लेसर पेट्रोसल नर्व, जो बेसिकली आगे जाके ओटी गैंग्लियन में रिले करती है। देन ओटी गैंग्लियन में रिले करने के बाद उसके वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, जो बेसिकली हमारे पास ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व के थ्रू जाके पैरोटिड ग्लैंड को सिक्रीटोमोटर सप्लाई देते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे पैरोटिड डक्ट को, और पैरोटिड डक्ट के बारे में हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इमर्ज करती है फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर, रन करती है ओवर मैसेटर मसल, और हमारे पास जाती है और पियर्स करती है किसको, बकल पैड ऑफ फैट, चारों के चारों बी याद रखना, बी एंड बी, बकल पैड ऑफ फैट, बकोफरेंजियल फेशिया, बक्सीनेटर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, बल्कि सॉरी बीएम, म्यूकस मेम्ब्रेन, और हमारे पास ओपन कर जाती है इनटू द वेस्टिब्यूल ऑपोजिट टू द सेकंड मोलर टीथ। इसके रिलेटेड जो हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी है वो हमारे पास होती है बम्प्स, जिसको हम उर्दू ज़बान में कान पेड़े बोलते हैं। वो बेसिकली इसमें बेसिकली वायरल इन्फेक्शन हो जाता है,
जो जिसके रिजल्ट में वो प्रोड्यूस होते हैं। और इसकी बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या देखने को मिल सकती हैं, उस पर्सन को ऑर्चिटाइटिस हो सकता है। ऑर्चिटाइटिस मतलब उसको इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस हो सकता है, और उसके अलावा उस बंदे को क्या हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी होती है वो हमारे पास होती है फ्रेज सिंड्रोम। फ्रेज सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, जब हम पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करते हैं ना, तो हम तो उसकी नर्व सप्लाई तो कट ऑफ ही हो जाती है ना उसके साथ, जब पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बेसिकली जो उसके सिक्रीटो मोटर फाइबर्स थे ना, जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से आके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रहे होते थे, वो समटाइम्स रीजनरेट कर जाते हैं, जिसके एग्जैक्ट में वो वहाँ जो स्वेट ग्लैंड्स है उनको स्टिमुलेट करते हैं, और वहाँ पे ब्लड हाइपरीमिया कॉज करवा देते हैं, जिसके रिजल्ट में रेडनेस एंड स्वेटिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली फ्रेज सिंड्रोम। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।